तो बच्चों, सबसे पहले आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक होगा आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास हमने ये पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इफेक्टिवली हम निकालते हैं। एटॉमिक रेडियस के 3 तरीके पढ़े हमने। कोवलेंट रेडियाई पढ़ा, वैन डर वाल रेडियाई पढ़ा, मेटालिक रेडियाई पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियस, क्योंकि कभी कभी क्या, बहुत सारी जगह पर हम क्या करते हैं, एटम को पहले आयन में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब आयन में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका आयनिक रेडियस देखा जाता है। अब सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। देखो बेटा, आयनिक रेडियस को डिफाइन करते हैं, इट इज द रीजन इन एन आयोनिक बॉन्ड till which influence of an ion can be felt। ठीक, फेल्ट यानी कि एक आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड में हमारे पास एक आयन की इंफ्लुएंस कहां तक फील की जा सकती है। आयन दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है कटायन और एक होता है अनायन। कटायन क्या होता है बेटा? व्हाट इज कटायन? कटायन इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, कटायन पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है। और अनायन जो होता है, अनायन वो एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है। ठीक है बच्चे, जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड is formed by loss or gain of an electron, of electrons। इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से जो बनता है बॉन्ड होता है। जैसे बेटा, अगर मान लो आपने सोडियम को रिएक्ट करवाना चाहा, और किसके साथ रिएक्ट करवाना चाहा? क्लोरीन के साथ। ठीक है जी, क्लोरीन के साथ। तो ये मैं हाफ ऑफ क्लोरीन लिख रहा हूं जस्ट समझाने के लिए। तो ये सोडियम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा, दे के बनेगा सोडियम 1 पॉजिटिव। ये इसने इलेक्ट्रॉन दिया, और क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन लेगा। हालांकि इसमें बड़ी सारे फिनोमिना बीच में होते हैं, वो जब आयनिक बॉन्ड हम पढ़ेंगे तो बताएंगे कि क्या क्या फिनोमिना इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बट यहां पर मैंने बताया कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, और जब ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव बने तो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगी। ठीक, Na1 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव। बेटा माइक ऑफ रखो, शायद प्लीज माइक ऑफ रखे मयंक। ठीक, तो हमारे पास Na1 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये एक आयनिक बॉन्ड बन गया। सो अब मान लो मेरे पास ये सोडियम 1 पॉजिटिव है, ठीक है जी, और ये मेरे पास क्लोरीन 1 नेगेटिव है। ठीक, ये कटायन और अनायन है। तो हमारे पास इस बॉन्ड के अंदर कहां तक कटायन की इंफ्लुएंस फील की जा सकती है, कहां तक कटायन की इंफ्लुएंस को हम फील कर सकते हैं, वो कटायनिक रेडियस हो गया। और जहां तक अनायन की इंफ्लुएंस को हम कर सकते हैं फील, वो अनायनिक रेडियस हो गया। क्लियर हो गया? तो यानी कि हम ये बोल रहे हैं, इट इज द रीजन इन एन आयनिक बॉन्ड। एक आयनिक बॉन्ड में वो रीजन जहां तक किसी आयन की इंफ्लुएंस को हम फील कर सकते हैं, वो आयनिक रेडियस कहलाता है। बोलो बेटा, आयनिक रेडियस समझ में आया कि नहीं? यस और नो क्विकली? यस सर। Okay, so this was ionic radius. It is the region till which influence of an ion can be felt. It is the region till which influence of an ion can be felt in an ionic bond. So that radius, cation is always smaller
then parent atom. कटायन हमेशा पेरेंट एटम जिससे वो बन रहा है उससे हमेशा छोटा हो. कटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम. क्यों बेटे? देखो कटायन जो होता है बेटा वो हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. जैसे मान लो पहले सोडियम था, ठीक. सोडियम का हमारे पास Z जो है यानी न्यूक्लियर चार्ज, अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात नहीं कर रहे, न्यूक्लियर चार्ज सोडियम का 11 है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या है 11. तो ये होता है Z/E. Z/E न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन. क्या बोलोगे इसको? इसको बोलोगे न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन. और जो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन यहाँ 11/11 यानी Z इज न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन 11, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया. तो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 आ गया. एक इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर चार्ज 1 है. अब जब मैंने इसको इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे के बनाया सोडियम 1 पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली Z तो अभी भी 11 है. बेटा प्रोटॉन तो नहीं दिए ना इसने, प्रोटॉन तो अभी भी 11 के 11 है. प्रोटॉन तो नहीं दिए हैं, प्रोटॉन तो अभी भी 11 के 11 हैं. बट अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? इलेक्ट्रॉन हो गए 10. इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10. तो बेटा न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन आ गया 1.1. न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 1.1. तो हमने देखा न्यूक्लियर चार्ज इज 1, यहां पे न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन 1.1. तो हम ये बोल सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया. न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड, तो साइज बिकम्स स्मॉलर. साइज बिकम्स स्मॉलर. तो हम इसका आंसर क्या देंगे? हम बोलेंगे कटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कटायन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. देयरफॉर न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन increases. Therefore, nuclear charge per electron increases. Cation is formed by loss of electron. Therefore, nuclear charge per electron increases. Nuclear charge जो है वो पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इंक्रीज करता है. So outer electrons are held more tightly. ठीक, तो ज्यादा टाइटली खींच जाएंगे. Therefore, cation becomes smaller. Cation becomes smaller. इससे cation छोटा हो जाएगा. क्योंकि हमने बोला cation जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना. इलेक्ट्रॉन लॉस करने से, इलेक्ट्रॉन लूज करने से न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इंक्रीज करता है. और इससे हमारे पास साइज cation का छोटा हो जाता है. बोलो बेटा क्लियर हो गया कि नहीं ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. ओके. ऐसे बेटा जितना कटायन का चार्ज बढ़ता रहेगा साइज छोटा होता रहेगा. मोर चार्ज ऑन कटायन, स्मॉलर इज द साइज. स्मॉलर इज द साइज. जितना कटायन का चार्ज बढ़ेगा साइज उतना स्मॉलर होगा. जैसे मेरे पास अल्युमिनियम था, अल्युमिनियम विल बी चेंज इनटू अल्युमिनियम 1 पॉजिटिव. ठीक है जी. देन अल्युमिनियम विल चेंज इनटू अल्युमिनियम 2 पॉजिटिव. देन अल्युमिनियम विल चेंज इनटू अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव. ठीक, ये इलेक्ट्रॉन देता जा रहा है और हमारे पास चार्ज इस पे बढ़ता जा रहा है, कटायन का चार्ज बढ़ता जा रहा है. अब अगर मैं यहां पे Z/E यानी न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, बेटे हम यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की भी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन. ठीक, कोई बात नहीं अजान, यू कैन सी दैट. ठीक, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन. तो बेटा न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे Z13 है,
इलेक्ट्रॉन भी 13 है, क्योंकि 13/13 क्या आ गया, 1 आ गया। 13/13 क्या आ गया, 1 आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, Z अभी भी 13 है, पर इलेक्ट्रॉन 12 हो गए, तो 1 से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, Z अभी भी 13 है, इलेक्ट्रॉन 11 हो गए। Z अभी भी 13 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। तो यहां जाते हुए Z/E न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। यहां जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इंक्रीज करता है। समझ में आई बात, क्लियर। जस्ट अ सेकेंड बेटे। तो हमने देखा कि जैसे कटायन का चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन टाइटली खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन टाइटली खींचेंगे, साइज छोटा 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 होता जाएगा। इस हिसाब से हम देखें तो अल्युमिनियम सबसे बड़ा हो गया, फिर अल्युमिनियम 1 पॉजिटिव हो गया, फिर अल्युमिनियम 2 पॉजिटिव हो गया, फिर अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला गया बेटे जी, आपका साइज और छोटा और छोटा और छोटा होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता चला जाएगा। बोलो बेटा, कटायन के साइज के बारे में समझ में आया कि नहीं, यस बोलिएगा क्विकली। यस सर। यस सर। यस सर। ये था कटायन का साइज। अब वहीं पर एक और बात समझते हैं। अभी हमने कटायन के बारे में पढ़ा, तो अब हम पढ़ेंगे अनायन के बारे में। ठीक है, देखो बेटे, साइज ऑफ अनायन, साइज ऑफ अनायन is always larger than parent atom। जो अनायन है वो बड़ा होगा, अनायन हमेशा बड़ा होगा। जैसे कटायन छोटा होता है, अनायन पेरेंट एटम से लार्जर होता है। क्यों, जैसे अभी मैंने क्लोरीन ले लिया, तो क्लोरीन का Z जो था, ठीक, वो कितना था, 17, और इसका EV इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 17। तो Z/E यानी न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, बेटा कटायन अनायन में मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ना कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। हालांकि न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन अगर चेंज होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी वैसे ही चेंज होगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट इससे आसान होता है समझना, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है। क्लियर। अब देखो बेटे, जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, लेकर के उसने बनाया Cl1 नेगेटिव, लेकर के क्या बनाया, Cl1 नेगेटिव। अब Z तो इसका 17 ही रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर 18 हो गया। तो आप देख रहे हैं Z/E विल बिकम लेस देन 1, ये 1 से छोटा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन जो है उनके ऊपर फोर्स कम लगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कम लगी, साइज बढ़ गया। तो आप बोलोगे कि जो अनायन होता है, anion is formed by gain of electron। anion is formed by gain of electron। anion जो होता है वो gain of electron से बनता है। anion is formed by gain of electrons। anion जो है वो gain of electron से बनता है। so न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन decreases। so nuclear charge per electron decreases, or therefore outer electrons are held less tightly। outer electrons are held less tightly, so size, ionic size increases। तो अनायन के केस में हमने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन लेने से न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो साइज बढ़ गया। अब वैसे ही मोर इज द चार्ज ऑन अनायन, अनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो मोर
is the charge on anion. More is the charge on anion, larger will be the size. Larger will be the size. जितना ज्यादा चार्ज होता है anion पे, साइज उतना लार्जर होता है. जैसे ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, वो O1 नेगेटिव बना. O1 नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन और लिया, वो O2 नेगेटिव बना. ठीक. शुरुआत में जब मैं Z/E की बात कर रहा हूं, Z भी 8, E भी 8, तो Z/E is 1. अब जब एक इलेक्ट्रॉन ले गया तो दिस इज 9 एंड दिस इज रादर Z तो उतना ही रहा 8, बट इलेक्ट्रॉन 9 हो गए. ठीक. लेस देन 1 हो गया. अब ये 8 रहा और ये 10 हो गए. तो आप यहां से यहां जाते हुए देख रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन क्या कर गया? डिक्रीज कर गया. और क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गया, सो ऑब्वियसली हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड लेस टाइटली, साइज बढ़ जाएगा. इसलिए यहां पे O इज स्मॉलर देन O नेगेटिव, व्हिच इज स्मॉलर देन O2 नेगेटिव. बेटा मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. बहुत सिंपल बात है, कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम इसमें है नहीं है. ठीक, बहुत ही सिंपल बातें हैं हमारे पास. अब देखो बेटे, यहां पे हमने पहले तो पढ़ा कि आयनिक रेडियस क्या होता है. तो मैंने आपको बोला आयनिक रेडियस होता है, इट इज द रीजन इन एन आयनिक बॉन्ड till which influence of an ion can be felt. It is a region in an ionic bond till which influence of an ion can be felt. और हमारे पास एक होता है कटायनिक रेडियस और एक होता है अनायनिक रेडियस. कटायनिक रेडियस पेरेंट एटम से छोटा होता है क्योंकि कटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली खिंच जाते हैं, साइज छोटा हो जाता है. और अनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द पेरेंट एटम. अनायन हमेशा लार्जर होता है पेरेंट एटम से क्योंकि अनायन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और अगर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली हेल्ड, तो साइज बड़ा हो जाएगा. आप यहां से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास क्लोराइड की बात करें ना, क्लोराइड का साइज लगभग सीजियम के बराबर हो जाता है. एक इलेक्ट्रॉन लेने से इतना बड़ा हो जाता है, ठीक, कि रुबिडियम 1 पॉजिटिव क्लोराइड 1 नेगेटिव से छोटा हो जाएगा. कहां रुबिडियम इतना नीचे, कहां क्लोरीन इतना ऊपर, येट क्लोराइड 1 नेगेटिव इज लार्जर देन रुबिडियम 1 पॉजिटिव. इतना बड़ा साइज हो जाता है जैसे इलेक्ट्रॉन लेते हैं. क्लियर? तो ये तो था आयनिक साइज क्या होता है. पर अब हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं बेटा बात आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ध्यान से देखिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है. सर आपने यही बताया था ना कि एनायनिक रेडियस बड़ा होता है कैटायनिक रेडियस से. बेटा अनायनिक रेडियस अपने पेरेंट से भी बड़ा है, तो कैटायन से तो वैसे ही बड़ा है ना. ठीक. ओके सर. अब है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन. तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब है स्पीशीज containing same number of electrons. जिन स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है. जैसे मान लो मेरे पास है N3 नेगेटिव. बेटे नाइट्रोजन में वैसे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. जब 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 7 और 3 कितने हो गए? 10. तो इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 हो गया. वहीं पे O2 नेगेटिव, वहीं पे O2 नेगेटिव. O2 नेगेटिव में क्या होगा कि हमारे पास 8
और 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन और ले लिए, 8 पहले थे ऑप्शन में, 2 और ले लिए तो उसमें भी 10 हो गए। ठीक इसी तरह से मैंने बात की F1 नेगेटिव, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 ले लिया तो इसमें भी 10 हो गए। इसी तरह सोडियम 1 पॉजिटिव, इसी तरह सोडियम 1 पॉजिटिव, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 दे दिया तो इसमें भी 10 हो गए। इसी तरह से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 दे दिए तो इसमें भी 10 हो गए। अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, 13 होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसमें भी 10 हो गए। तो बेटा हमारे पास सभी जगह इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो ये सारी स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाएगी। बेटा जरूरी नहीं है कि आयंस ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, कई बार मॉलिक्यूल्स भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। जैसे बेटे अगर मैं बात करूं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। अभी कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इंटू 2 तो 16 और 2 22 इलेक्ट्रॉन हो गए, 22 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी की तरह मैं लेता हूं N2O। अब जब तुम N2O की बात करोगे तो N2O में हमारे पास नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन में 8, 14 और 8 22, तो इसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन हुए। तो ये भी बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। जरूरी नहीं है कि वो आयन हो, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है जी। यहां तक कि वो एक मॉलिक्यूल एक आयन भी हो सकता है, इट कैन बी वन मॉलिक्यूल एज वेल एज वन आयन, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो CN1 नेगेटिव हो गया, CN1 नेगेटिव, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, नाइट्रोजन में कितने हैं, 7, ठीक है बेटा। और वहीं पर इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को और ले लिया है, एक इलेक्ट्रॉन को और ले लिया है। 1 नेगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना, तो मतलब 6 + 7 + 1 14। ऐसे मैं N2 ले लेता हूं। अब N2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ऑब्वियसली एक, नाइट्रोजन में 7 इंटू 2 14। अब ये एक स्पीशीज आयन है और एक स्पीशीज मॉलिक्यूल है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, सो दिस विल आल्सो बी कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब होता है जहां पे बेटे हमारे पास क्या होता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज उनको बोल देते हैं बेटा जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, वो भले आयंस में सेम हो, भले मॉलिक्यूल्स में सेम हो, भले एक आयन एक मॉलिक्यूल हो, जहां इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोल देंगे। पर यहां हम आयनिक रेडियस की बात कर रहे थे, तो यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर समझ में आता है कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो मोर नेगेटिव चार्ज, मोर नेगेटिव चार्ज, मोर साइज, मोर साइज, मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर पॉजिटिव चार्ज, लेस साइज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है बेटे जी, साइज जो होता है उतना बड़ा होता है। और अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बड़ा होता है तो साइज छोटा होता है। यानी अगर मैं इसमें बात करूं तो N3 नेगेटिव सबसे बड़ा होना चाहिए, फिर O2 नेगेटिव होना चाहिए, फिर F1 नेगेटिव होना चाहिए, फिर Na1 पॉजिटिव होना चाहिए, फिर Mg2 पॉजिटिव होना चाहिए और लास्ट में Al3 पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक इस तरह से साइज हमारे पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ऐसा? अगेन आपने Z/E रेशियो की बात करी, Z/E, ठीक है। नाइट्रोजन का Z 7 और E तो 10 ही है, N3 नेगेटिव। इसका Z 8, E 10 है। इसका Z 9, E 10 है, इलेक्ट्रॉन 10 है।
इसका Z11 इलेक्ट्रॉन 10 है, इसका Z12 इलेक्ट्रॉन अगेन 10 है और इसका 13। तो जब इसका Z/E देखोगे, Z/E न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, यहां आया 0.7, यहां आया 0.8, यहां 0.9, यहां 1.1, यहां 1.2, यहां 1.3। तो Z/E इस साइड जाते हुए इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। और क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर वेरी टाइटली है, तो साइज जो होगा वो बहुत टाइटली खींचा जाएगा। जब साइज बहुत टाइटली खींचता जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन टाइटली खींचते जाएंगे, साइज छोटा होता जाएगा। तो जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज बड़ा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा साइज उतना छोटा, बशर्ते स्पीशीज हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो। बोलो बेटे, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। सर इस सीरीज में नियॉन भी आ सकता था? नहीं बेटा, नोबल गैस को नहीं ले रहे, बीच में उसका वेंडरवाल रेडियाई होता है। ठीक, Excuse me, sir. वो बिल्कुल Sir? अलग है। हाँ जी। No sir, I was asking that in isoelectronic species when we are counting. Yes, isoelectronic हो सकता है। Okay sir. According to these species, पर साइज के लिए हम उसको बीच में नहीं लाएंगे बेटा। क्लियर? Yes sir. Excuse me, sir. बेटे उसने कभी आयन बनाना नहीं, तो बेटा हम आयनिक रेडियस उसका लेंगे नहीं, और उसमें हमारी मजबूरी कि हमें वेंडरवाल रेडियस देखना है। क्लियर? Thank you sir. हाँ जी, और क्या पूछना चाह रहे हो राध्या? सर मेरे को ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। मेरे को पीछे से एक चीज पूछनी थी कि जैसे आपने कहा कि एनायनिक रेडियस कैटायनिक रेडियस से बड़ा होता है, तो सर यहाँ पे एनायनिक रेडियस का मतलब यही हुआ ना कि एक बॉन्ड में वो जो कैटायन है वो नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, नेगेटिव फोर्स। बिल्कुल ही गलत सोच रही, सारा कॉन्सेप्ट हिला दिया तुमने। पहली बात तो मैंने कहीं ये नहीं बोला कि अनायनिक रेडियस बिगर देन कैटायनिक रेडियस, ऐसे नहीं बोला। वो इस केस में आया जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। ठीक, मैंने अनायन का कंपैरिजन किया उसके पेरेंट एटम के साथ, और कैटायन का कंपैरिजन किया उसके पेरेंट एटम के साथ। ज्यादातर अनायन चाहे कैटायनिक रेडियस से बड़ा ही हो, ठीक है, हो सकता है कि अनायनिक रेडियस कैटायनिक रेडियस से बड़ा, बट उसको हम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं। दैट कैन ऑल्सो बी सीन कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, शेल्स कितनी, ठीक है ना। तो मैंने कहीं ऐसा नहीं बोला कि कैटायन हमेशा छोटा होता है, ऐसा मैंने कहीं नहीं बोला, माइंड इट। ठीक, मैंने सिर्फ पेरेंट के साथ, जैसे देखो बेटे, कल को मैं बोलूं सीजियम फ्लोराइड है, तो तुम्हारे कंसेप्ट के हिसाब से तो जो तुमने बना लिया जबरदस्ती, ठीक, तुम तो ये बोल दो कि फ्लोराइड इज बिगर देन सीजियम 1 पॉजिटिव, कि सर ने पढ़ाया था कि कैटायन छोटा और अनायन बड़ा होता है, और ये बिल्कुल ही गलत बात है। ठीक, मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ाया कि कैटायन छोटा और अनायन बड़ा। मैंने कहा अनायन अपने पेरेंट एटम से बड़ा है और कैटायन अपने पेरेंट एटम से छोटा है। हाँ, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो अनायन बड़ा होगा डेफिनेटली। इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो है, ठीक, उस केस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में कैटायनिक रेडियस इज स्मॉलर देन अनायनिक रेडियस। ये बिल्कुल सही तब होगा जब हम बात करेंगे किसकी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की। जब वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो हम कैटायन अनायन में ऐसे कंपैरिजन नहीं करते। मैंने फ्लोरीन और फ्लोराइड का कंपैरिजन किया, सीजियम और सीजियम 1 पॉजिटिव का कंपैरिजन किया कि कैटायन इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम एंड अनायन इज लार्जर देन द पेरेंट। हाँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में मैंने कहा कि जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा साइज छोटा होगा, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा साइज बड़ा होगा। तो यहां आप अपनी बात कह सकते हो। ये पहला तुम्हारा ब्लंडर। दूसरा ब्लंडर कि मैंने आयनिक रेडियस का जो डेफिनेशन दिया, मैंने कहा इट इज द रीजन विच इन्फ्लुएंस ऑफ एन आयन कैन बी फेल्ट। आयनिक बॉन्ड का वो रीजन जहां तक उस आयन का इन्फ्लुएंस फील किया जा सकता। तो जैसे मैंने कैटायनिक रेडियस की बात की, तो उसका मतलब है वो रीजन जहां तक कैटायन की इन्फ्लुएंस फील होगी।
ये नहीं कि कटायन अनायन के इलेक्ट्रॉन अनायन की इन्फ्लुएंस फील कर रहा है, ऐसा नहीं बोला। कटायनिक रेडियस का मतलब कि आयनिक बॉन्ड के अंदर वो रीजन जहां तक कटायन का इन्फ्लुएंस था। अनायनिक रेडियस का मतलब वो रीजन जहां तक अनायन का इन्फ्लुएंस था। समझ में आई? तो कटायनिक रेडियस कटायन के इन्फ्लुएंस के रीजन को बोलते हैं, अनायनिक रेडियस अनायन के इन्फ्लुएंस के रीजन को बोलते हैं। बोलो आराध्या, अभी कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सर यहाँ पे इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है? ये फोर्स ही हुआ ना? कहां तक उसको फील किया जा सकता है, उसके चार्ज को फील किया जा सकता है। मान लो आप परफ्यूम लगा के कहीं निकली हो, तो कहां तक तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू आ सकती है? दैट इज नॉट नेसेसरली कि सिर्फ आपके साथ वो चिपके तभी आएगी। उसके आसपास एक रीजन रहेगा जहां तक आपकी वो खुशबू फील हो सकती है। ठीक, तो वो इन्फ्लुएंस है आपका, वहां तक उस खुशबू का इन्फ्लुएंस है। उसी तरह कटायन का पॉजिटिव चार्ज एक आयनिक बॉन्ड में कहां तक फील हो सकता है, वो उसका रीजन है। समझ में आई बात? वो सर एक टाइप की फोर्स ही होगी ना? फोर्स ही होगी ऑब्वियसली। हमें यही तो देखना कि इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, कि पॉजिटिव चार्ज कहां तक हमारा एप्लीकेबल हो रहा है, कहां तक हम पॉजिटिव चार्ज को फील कर पा रहे हैं, कहां तक पॉजिटिव चार्ज कटायन का फील है और कहां तक अनायन का फील है। समझ में आई बात? यस सर, क्लियर सर, थैंक यू सर। Any other question of any student before I move further? अब देखो बेटे, यहां पे एक क्वेश्चन आ गया कंपटीशन में। ठीक, ये तो चलो ठीक है, ये तो हमें समझ में आ ही गया होगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होता है उतना हमारे पास साइज छोटा होता है, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होता है साइज उतना बड़ा होता है। अब हमें क्वेश्चन दिया, which of the following is smallest? Which of the following is smallest? A दिया हमारे को Na1 पॉजिटिव, बी दिया हमारे को F1 नेगेटिव, सी दिया हमारे को Al3 पॉजिटिव, डी दिया हमारे को लिथियम 1 पॉजिटिव। नाउ टेल मी द आंसर प्लीज। लगाओ अपना भेजा और बताओ मेरे को आंसर। जल्दी बोलो बेटा आंसर, शाबाश सारे बच्चे। शाबाश पेविट, शाबाश नितिन। देखो बेटी, अब बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर ये दे देंगे जैसे कि मनसुख ने दिया, क्योंकि उसको ये दिख रहा है कि कटायन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो साइज छोटा है। पर मेरे बेटे मनसुख, ये सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए, लिथियम आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, उसमें ऑलरेडी एक शेल कम है। ठीक है, तो ये जो लॉजिक लगाना है ये तब लगाना है अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इसमें लिथियम में ऑलरेडी एक शेल कम है, तो आंसर यहाँ पे लिथियम 1 पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो Na1 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p1, ये Na1 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन। F1 नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6, 5 फ्लोरीन में होता है, एक इलेक्ट्रॉन ले। अगर अल्युमिनियम की बात करूंगा, अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, इसकी कॉन्फ़िगरेशन सोडियम 1 पॉजिटिव 2p6 2p6 नॉट 1 2p6। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है 1s2 2s2 और इसका भी 2p6। तो हमने देखा ये सारे 2p6 ठीक, और यहाँ पे लिथियम 1 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन अगर देखोगे तो बेटा 1s2। अब देखो बेटा, इसमें तो एक शेल ही, इन सब में एक एक शेल ज्यादा है, इसमें तो शेल भी कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ आंसर लिथियम 1 पॉजिटिव होना चाहिए था, ना कि आंसर अल्युमिनियम होना चाहिए। हाँ, अगर मुझे यहाँ पर भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दी रहती, सारी स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक होती, तो डेफिनेटली जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता उसका साइज छोटा होता। यानी अगर ये ना दे करके हमें यहाँ पे डी ऑप्शन कुछ ऐसे दे दिया होता, हमें बोलते मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, तो डेफिनेटली अब आंसर आप क्या देते, अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव।
तो यानी क्वेश्चन देखने से पहले हमें एक बात का पूरा ध्यान रखना है कि भाई हमारे पास इसमें से ये ध्यान जरूरी रखना होता है कि हमारे पास बेसिकली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है भी है कि नहीं है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तभी तो हम लगा सकते हैं ये बात, नहीं तो जिसकी शेल छोटी है, शेल्स कम है, बेटे उसी का साइज छोटा होगा। बोलो बेटे ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस तो ये पहली बात ध्यान रखनी है। ठीक, जज्बात में जल्दी जल्दी बह नहीं जाना है, पहले देख लेना है कि स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। ऐसी बेटे मैं एक और क्वेश्चन तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूं जो तुम गलत कर सकते हो पेपर में। ठीक, आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट। ठीक है जी, ए आंसर दे दिया O2 नेगेटिव, बी आंसर दे दिया F1 नेगेटिव, सी आंसर दे दिया अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव और डी आंसर दे दिया H1 नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटे डेफिनेटली हमें ये समझ में आता है कि इसमें 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 ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, इसके हिसाब से आंसर ए आना चाहिए। ठीक, आंसर ए आना चाहिए और इस पर नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा है इसलिए आंसर ए आना चाहिए। पर मैंने कहा ना तुम इसमें गलती कर सकते हो बेटे, इसका आंसर डी होगा। अब आप बोलोगे सर डी कैसे होगा, डी में तो शेल भी एक है, हाइड्रोजन 1 नेगेटिव का मतलब 1s2, हाइड्रोजन 1 नेगेटिव का मतलब 1s2। तो भैया तो इसमें तो शेल भी हमारे पास क्या है, शेल भी हमारे पास एक ही है जबकि इसमें शेल्स 2 है। फिर ये आंसर क्यों? बेटे देखो यहाँ पे Z/E जो हो गया ना वो बहुत ही कम हो जाएगा 0.5, क्योंकि Z तो हाइड्रोजन का एक है और E कितना है हमारे पास 2, तो 0.5 हो गया। जबकि F1 नेगेटिव का कितना था 0.9। ठीक, अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव का कितना था 1.3। ठीक, और ये O2 नेगेटिव का 0.8 और हाइड्रोजन का कितना 0.5। तो क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लूजली हेल्ड, साइज बिकम्स क्वाइट लार्जर। तो जब अनायन का देखते हो ना बेटा, तो अनायन का डेफिनेटली Z/E जरूर ध्यान में देना है। Z/E अनायन H नेगेटिव काफी बड़ा अनायन हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी वेरी लेस। बोलो बेटा ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया कि नहीं आया? सो फिर हमने लिथियम के केस में क्यों नहीं देखा था? देख ले वैसे भी, तब भी न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन उसका ज्यादा ही होएगा बेटा। सो तो इस So, क्वेश्चन में sir, हमें फिर Z/E हमेशा निकाल के ही देखना है अगर नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है एक। नहीं ऐसा नहीं करना बेटे, आप कटायन के केस में तो सिंपली शेल्स दे सकते हो। ठीक, लेकिन अनायन के केस में ऐसे जरूर देखना है। अनायन के केस में Z/E देखना जरूरी है। समझ में आई बात? कटायन के केस में नहीं है जरूरी। क्यों नहीं है जरूरी वो मैं बता देता हूँ। कटायन के केस में क्या होता है कि आपका साइज अंदर की तरफ को कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल भी करेंगे तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है। अनायन का साइज बाहर की तरफ को जाना है, बाहर कुछ भी नहीं है तो रिपल्शन नहीं होती बाहर, तो जितना भी बढ़ सकता है बढ़ जाता है। तो अनायन के केस में हम Z/E जरूर देखते हैं, कटायन के केस में Z/E नहीं देखते। बोलो क्लियर? यस सर। यस जसमीत तुमने हाथ खड़ा किया बेटा, पूछो। सर पर ये तो आइसो इलेक्ट्रिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ही नहीं, फिर हम इसका वो क्यों देखते हैं, उसको कंपेयर क्यों कर सकते हैं हम? मेरे बच्चे मैंने आपको बोला आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हमने देखना ही है, पर क्वेश्चन में अगर हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं दिया तो कैसे सॉल्व करना है। अनायन के केस में बेटे Z/E देखना है और कटायन के केस में मेरे बच्चे चार्ज देखना है और शेल्स देखनी है। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, अब यहां से आगे चलते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को? यस सर। अब देखो आगे। अब मान लो हमने यहां पर कुछ स्पीशीज ले ली Li1 पॉजिटिव, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक से बाहर जा रहे हैं।
आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मैंने समझा दी है, ठीक, और उसमें कैसे देखते हैं, कटायन में कैसे देखते हैं, अनायन में कैसे देखते हैं, आई थिंक सो क्लियर हो गया है। लेकिन अब हम बात करेंगे एक और चीज की, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, ठीक, अगली कहानी हमारे पास रहेगी हाइड्रेशन। देखो बेटे, अगर मेरे पास लिथियम 1 पॉजिटिव गैसियस, सोडियम 1 पॉजिटिव गैसियस और पोटाशियम 1 पॉजिटिव गैसियस, रुबिडियम 1 पॉजिटिव गैसियस एंड सीजियम 1 पॉजिटिव गैसियस हो, तो बेटे अब मेरे को बताओ कि साइज का ऑर्डर क्या होगा? साइज का ऑर्डर क्या होगा, कैसे सोच सकते हो तुम इसको? ऑब्वियसली ये डाउन टू द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप शेल्स बढ़ेंगी तो साइज बढ़ेगा, तो साइज का ऑर्डर ये रहेगा। बिल्कुल बात सही है कि डाउन टू द ग्रुप शेल्स का नंबर बढ़ने से साइज तो बढ़ेगा ही, तो ऑब्वियसली साइज का यही रहेगा ऑर्डर हमारे पास। पर बेटा एक बात होती है हमारे पास, अगर मैंने यहां पे लिथियम 1 पॉजिटिव एक्वस लिख दिया, एक्वस मतलब सॉल्यूशन में, सोडियम 1 पॉजिटिव एक्वस लिख दिया, पोटाशियम 1 पॉजिटिव एक्वस लिख दिया, रुबिडियम 1 पॉजिटिव एक्वस लिख दिया, ठीक, और सीजियम 1 पॉजिटिव एक्वस लिख दिया, तो अब हमने क्या पाया कि साइज ऑल टुगेदर उल्टा हो गया। यानी एक्वस स्पीशीज में जो जितनी छोटा होता है ना, एक्चुअली उतना ही बड़ा होता है। एक्वस मीडियम में जो जितना छोटा होता है एक्चुअली उतना बड़ा हो जाता है। अब सर ऐसा क्यों होता है? देखो बेटे, ये लिथियम 1 पॉजिटिव है। अब जब हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर में एक H होता है, एक O होता है। वाटर ऐसा होता है, HOH, यहां पे भी HOH, HOH। अब इसमें ना ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक, पार्शियल सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। रादर मैं इसको थोड़ा अलग बना देता हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। कटायन की जगह मैंने वाटर बनाना था तो वाटर मैंने ऐसे बनाया, OHH, ओके। मैंने कहा कि ऑक्सीजन की एक चीज होती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पहले भी डिस्कस किया था। इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हालांकि इस चैप्टर के एंड में हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको दोबारा पढ़ेंगे। तो ये जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। उसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल सा पॉजिटिव, ये डेल्टा, ये लगा है ना ऊपर डी, ये डेल्टा का साइन है। डेल्टा पॉजिटिव है, नहीं पार्शियल पॉजिटिव, थोड़ा पॉजिटिव। ऐसे ही ये भी हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी वजह से वाटर के अंदर पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं। क्योंकि लिथियम 1 पॉजिटिव है तो वाटर जो होगा उसका नेगेटिव पोर्शन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, नेगेटिव पोर्शन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगा। ये पॉजिटिव की तरफ देखो, नेगेटिव अट्रैक्ट हो गया, ठीक। ऑक्सीजन नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, यहां पे भी नेगेटिव था और यहां पे भी नेगेटिव था। अब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो अट्रैक्ट हुआ तो फोर्सेस बनी, ये अट्रैक्ट हुआ, ये भी अट्रैक्ट हो गया, ये भी अट्रैक्ट हो गया, ये भी अट्रैक्ट हो गया, ये भी अट्रैक्ट हो गया। तो इस फिनोमिना को किसी भी आयन के आसपास, ये आयन था, इसके आसपास वाटर के इकट्ठे होने को हम हाइड्रेशन बोल देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। अगर वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट होता है तो उसको सॉल्वेशन बोल देते हैं। वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट होता है तो उसको सॉल्वेशन बोल देते हैं। ऐसा कटायन ही नहीं, ऐसा अनायन के साथ भी होता है।
अगर मेरे पास अनायन होगा जैसे Cl1 नेगेटिव, तो Cl1 नेगेटिव की तरफ जो H पॉजिटिव है वो अट्रैक्ट होंगे। तो जब H पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे तो ये ऐसे सामने आएगा। ये ऐसे सामने आएगा। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल। ठीक है। अब पॉजिटिव जो होगा दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव, तो ऐसे अट्रैक्शन होगी। ठीक, ये भी हाइड्रेशन होगी। तो हाइड्रेशन जो होती है वो होता है वाटर का इकट्ठा हो जाना नियर एन आयन। अगर कोई और सॉल्वेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको सॉल्वेशन बोलेंगे। तो पहले तो ये बताओ हाइड्रेशन समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. अब हाइड्रेशन में पार्शियल पॉजिटिव का क्या मीनिंग होता है? हाँ जी, सर पार्शियल पॉजिटिव का क्या मीनिंग होता है जो आप कह रहे हो? थोड़ा सा पॉजिटिव, हल्का सा पॉजिटिव, उसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक, ओके सर। Sir, हल्का सा पॉजिटिव चार्ज मींस पॉजिटिव चार्ज होल नंबर रेशियोज में नहीं आएगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है। पॉजिटिव चार्ज होल नंबर पे तब आता है मेरे बच्चे जब पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है। कभी कभी इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर होते हैं ना, तो कोई एक ज्यादा खींच लेता है, कोई कम खींचता है। तो जो ज्यादा खींचता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है पार्शियल, और जो कम खींचता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। क्लियर होगी बेटे बात? ओके सर, थैंक यू सर। अब ये जो हमारे पास पूरा का पूरा अब ये बन गया, सो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेटेड कटायन। वाटर के साथ दिस इज लिथियम एक्वस, दिस इज लिथियम 1 पॉजिटिव एक्वस। एक्वस का मतलब पानी इकट्ठा होना, एक्वस का मतलब इसके आसपास पानी इकट्ठा होना। सो ये हाइड्रेटेड लिथियम 1 पॉजिटिव। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो ये हाइड्रेटेड Cl1 नेगेटिव है। ठीक है बच्चे, यानी जिसको हम Cl1 नेगेटिव एक्वस लिख देते हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन में क्या होता है कि कटायंस और अनायन जो होते हैं वो हाइड्रेट हो जाते हैं। सॉल्यूशन के अंदर कटायन और अनायन सॉल्वेट हो जाते हैं। अगर वाटर होगा तो हाइड्रेट हो जाते हैं। अब जो हाइड्रेशन होती है यानी वाटर उसके पास कितने इकट्ठे होंगे, हाइड्रेशन यानी वाटर कितना इकट्ठा होगा। बेटे ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट अत्यंत इंपॉर्टेंट है, आगे सारी केमिस्ट्री में जगह जगह यूज होगा। अगर यहां समझ नहीं आएगा तो आगे बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि इसके ऊपर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज विल बी डिस्कस्ड इन फ्यूचर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। वाटर में डलते ही प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है बहुत सारी। ठीक, बिकॉज ऑफ दिस एक्वस। तो हाइड्रेशन का मतलब है कि वाटर का इकट्ठा हो जाना अराउंड द आयन, यानी कलेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड एन आयन, किसी भी आयन की तरफ। बेटे देखो, सबसे पहली बात, हाइड्रेशन सिर्फ आयंस की होनी है। ठीक, जो आपके पास एलिमेंट है उसकी थोड़ी होगी, क्योंकि बेटा देखो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट होगा या नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा। अगर मैं सिर्फ लिथियम लिखता तब थोड़ी हो जाना था। ठीक है, तो कटायन अनायन हाइड्रेट होते हैं। अब दूसरी बात हम ये समझ लेंगे कि स्मॉलर इज द साइज, मोर इज हाइड्रेशन। जितना साइज छोटा होता है उतनी हाइड्रेशन ज्यादा होती। जैसे अब हमने यहां पे देखा लिथियम सबसे छोटा था तो इसकी हाइड्रेशन मैक्सिमम होगी। जैसे अगर मैं यहां पे बोल दूं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, किसकी कितनी हाइड्रेशन हुई, तो लिथियम 1 पॉजिटिव की हाइड्रेशन विल बी मोर देन सोडियम 1 पॉजिटिव,
which is more than potassium 1 positive and so and forth. क्योंकि जो जितना छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन उतनी ज्यादा हो जाएगी और उसके आसपास उतने ज्यादा वाटर इकट्ठे हो जाएंगे। जितने ज्यादा वाटर इकट्ठे हो जाएंगे उतना हाइड्रेटेड आयन बड़ा। इसलिए वाटर में जो जितना छोटा था एक्चुअली वो उतना ही बड़ा हो जाता है। इसलिए यहां देखो साइज का ऑर्डर, ये गैस में साइज का ऑर्डर था और ये सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर के सॉल्यूशन में साइज का ऑर्डर था। तो लिथियम जितना छोटा था बेटा, ठीक, इन सॉल्यूशन, ये इन गैस है, साइज इन गैस, साइज इन सॉल्यूशन। तो लिथियम जितना छोटा होगा एक्चुअली एक्वस मीडियम में उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो पहली बात, स्मॉलर इज द कटाइन, मोर इज द हाइड्रेशन। स्मॉलर इज द अनायन, मोर इज द हाइड्रेशन। तो जो जितना छोटा एक्वस मीडियम में उतना बड़ा। बोलो पहली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। दूसरी बात देखिएगा, मोर इज द चार्ज, मोर इज द चार्ज, मोर इज द चार्ज, मोर इज हाइड्रेशन। जितना चार्ज ज्यादा होगा तो भी हाइड्रेशन ज्यादा होगा। मोर इज द चार्ज, मोर इज द हाइड्रेशन। जैसे प्यारे बच्चों, मेरे पास मान लो अल्युमिनियम 1 पॉजिटिव था, अल्युमिनियम 2 पॉजिटिव था, अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव था, ठीक है। तो इसका एक्सटेंट अगर देखना चाहो, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन अगर देखना है हमें, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, तो अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव का एक्सटेंट ज्यादा, 2 पॉजिटिव का कम और अल्युमिनियम 1 पॉजिटिव का ज्यादा। तो जब हम साइज की बात किए थे, साइज इन गैसियस फेज, इन गैसियस फेज, गैसियस फेज में साइज की बात करें तो बेटे हमें पता है अल्युमिनियम 1 पॉजिटिव इज छुटका देन अल्युमिनियम 2 पॉजिटिव, which is छुटका देन अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव। बट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या होगा, अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, चार्ज ज्यादा, ज्यादा हाइड्रेशन होगी, तो अल्युमिनियम 1 पॉजिटिव एक्वस, ठीक, विल बी स्मॉलर। यहां पे उल्टे साइन लगा देते, ठीक, ये होना था। तो अल्युमिनियम 1 positive aqueous will be smaller than aluminum 2 positive aqueous, which is smaller than aluminum 3 positive aqueous। बिल्कुल उल्टा। तो हाइड्रेशन की वजह से, यानी वाटर में आयंस का साइज बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जो जितना छोटा होता है एक्चुअली उतना ही मोटा होता है। बोलो क्लियर हो गया क्या? नहीं? यस सर। Yes, sir. अब देखो बेटे, इसी पे ये नोट कर लिया होगा सभी ने। Yes, sir. इसी पे बेटा एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करना अपने आप अभी, ठीक, जस्ट ट्राई इट राइट नाउ। आपको बोला अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ साइज, arrange in the order of size, take the lithium 1 positive gaseous, lithium 1 positive aqueous, sodium 1 positive gaseous and sodium 1 positive aqueous। चलो इस पे साइज का ऑर्डर लगा, चलो शाबाश। जल्दी लगा के बताना, शाबाश। जल्दी लगा के बताना बेटा जी। कलम ने लगा के दिया है। लगाओ 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 लगाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। तो बेटे देखो,
कैसे लगाना था इसका? सबसे पहले तो हमें ये देखना था कि जो एक्वस स्पीशीज हैं वो बड़ी होंगी, वो गैसेस से बड़ी होंगी, ये बात क्लियर रखना। ठीक, अब इन दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन होगा? जो एक्चुअली छोटा था, एक्चुअली छोटा था लिथियम 1 पॉजिटिव, तो लिथियम 1 पॉजिटिव एक्वस सबसे छोटा और सोडियम 1 पॉजिटिव एक्वस उसके बाद। अब गैसियस में, तो गैसियस में सोडियम बड़ा था, ठीक है जी, और लिथियम 1 पॉजिटिव गैसियस छोटा था। तो मजे की बात देखो कि सबसे बड़ा कौन? लिथियम 1 पॉजिटिव एक्वस, सबसे छोटा कौन? लिथियम 1 पॉजिटिव गैसियस। सो दिस मस्ट बी द ऑर्डर। तो पहली बात तो हमें यहां पे ये समझ में आना चाहिए था कि एक्वस स्पीशीज नॉन एक्वस यानी गैसियस स्पीशीज से बहुत बड़ी होती है। एक्वस स्पीशीज नॉन एक्वस स्पीशीज से काफी बड़ी होती है। एक्वस स्पीशीज आर बिगर देन नॉन एक्वस स्पीशीज। और दूसरी बात, इसमें सिंपल शेल्स देखनी थी, इसमें हाइड्रेशन देखनी थी। तो हमने यहां पे हाइड्रेशन देखी बेटा। Here we saw hydration and here what we saw? Here we saw size या shells। ठीक, तो ऐसे करके जो एक्चुअली एक्वस मीडियम में सबसे छोटा होता है, एक्चुअली वो सबसे बड़ा हो जाता है। ठीक है बेटे, इसके ऊपर ना हमारे नीट में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। पूछा क्या कि विच, या वैसे तो उन्होंने तो पूछा था विच हैव हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी, विच हैज हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी। हमें दिया गया था लिथियम 1 पॉजिटिव एक्वस, बी सोडियम 1 पॉजिटिव एक्वस, सी पोटाशियम 1 पॉजिटिव एक्वस, और डी रुबिडियम 1 पॉजिटिव एक्वस। अब आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या है बेटा? आयनिक मोबिलिटी का मतलब है आयन के मूव करने की बात। कौन कितनी आसानी से मूव करेगा? देखो बेटे, जो जितना छोटा होगा उतना फास्ट मूव करेगा, जो जितना मोटा होगा उतना स्लो मूव करेगा। मान लो मेरे और नितिन की रेस लगवा दो, तो बोलो कौन जीतेगा? है ना भाई? ऑब्वियसली नितिन, है ना भाई? क्यों? उसको तो हवा भी उड़ा के ले जाएगी और मेरे जैसे को अपना भार संभालना ही मुश्किल है। तो जितना कोई बड़ा होता है उसकी मूवमेंट उतनी स्लो होती है। अब ये एक्वस मीडियम में था, तो ऑब्वियसली हमारे पास सबसे छोटा कौन सा होना था? रुबिडियम। इसलिए बहुत सारे बच्चों ने आंसर मेरे को पहले दे दिया, बहुत अच्छी बात है। रुबिडियम 1 पॉजिटिव मस्ट बी आंसर। यानी यहाँ पे अगर हम आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर ही लगाने को पूछ लेते, आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर, तो बेटा जिसकी हाइड्रेशन सबसे ज्यादा उसकी मोबिलिटी कम, क्योंकि वाटर जब उसके आसपास इकट्ठा हो जाएगा उसको मूव करने से रोकेगा। तो रुबिडियम 1 पॉजिटिव जो है एक्वस, ये बड़ा पोटाशियम 1 पॉजिटिव एक्वस से, जो कि हमारे पास सोडियम 1 पॉजिटिव एक्वस से मोबिलिटी उसकी ज्यादा होगी, और लिथियम 1 पॉजिटिव की मोबिलिटी सबसे कम होगी एक्वस मीडियम में। यहीं पर बेटा अगर गैसियस में पूछा होता, ये तो एक्वस मीडियम में, गैसियस में होता रुबिडियम 1 पॉजिटिव गैसियस, तो सबसे कम मूव करता गैसियस में, क्योंकि गैसियस में ऑब्वियसली लिथियम सबसे छोटा होता, तो गैसियस में लिथियम की मोबिलिटी ज्यादा होती, लेकिन एक्वस मीडियम में उसकी हाइड्रेशन मैक्सिमम होती है। ठीक, तो बेटे ये बात अपने पल्ले बांध लो कि कभी भी हाइड्रेशन हो जाए तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि जो जितना छोटा था एक्चुअली वो उतना ही बड़ा हो जाता है, और उसकी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाती है, उसको मूव करना मुश्किल हो जाता है, साइज भी बड़ा हो जाता है। क्लियर? ठीक है, तो आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर हम इस तरह से बेटे लगा सकते हैं अगर हम एक्वस मीडियम की बात करें और गैसियस मीडियम की बात। तो हाइड्रेशन यानी कि वाटर का इकट्ठा हो जाना, याद रखना है स्मॉलर इज द साइज, मोर इज द हाइड्रेशन।
मोर इज द चार्ज, मोर इज द हाइड्रेशन। जितना चार्ज ज्यादा होगा हाइड्रेशन ज्यादा होगी, और उतना ही हाइड्रेटेड आयन बड़ा होगा, उतनी उसकी मोबिलिटी कम होगी। और जितना साइज छोटा होगा उतनी हाइड्रेशन ज्यादा होगी। अब आप मेरे को बोलेंगे सर अगर मेरे पास क्वेश्चन आ गया लिथियम 1 पॉजिटिव एंड अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, ऐसे वाला क्वेश्चन वैसे तो आता नहीं, क्योंकि हमें एक चीज कॉमन दिया जाएगा, या तो साइज और या फिर चार्ज, या तो चार्ज पे या साइज पे। अब आप लोग मेरे को पूछेंगे अगर कि सर ये बताओ कि लिथियम 1 पॉजिटिव एक्वस और अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव एक्वस, तो क्योंकि इसका साइज छोटा था ज्यादा हाइड्रेशन होनी थी, इसका चार्ज ज्यादा था ज्यादा हाइड्रेशन होनी थी। ये क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। पर फिर भी अब मान लो किसी के दिमाग का नहीं मालूम है, तो अगर ऐसा हो भी जाए तो चार्ज को ज्यादा आपने तवज्जो देनी है। तो अगर इसमें साइज की बात कर लोगे तो बेटा इसका बड़ा करना है देन दिस। ठीक, क्लियर? यानी अगर देखना, अगर साइज और चार्ज दोनों में देखना पड़ जाए तो बेटा चार्ज विल बी प्रीडोमिनेंट। तो छोटा साइज मोर हाइड्रेशन, मोर चार्ज मोर हाइड्रेशन, चार्ज और साइज में से चार्ज प्रीडोमिनेंट होता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। सर आपने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था ना, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ साइज वाला, वो हाँ जी। सर आप एक बार दोबारा बता दो आपने कैसे उसमें किया अरेंज। कौन से वाला मेरे बच्चे? सर जो आपने ब्लू पेन से लिखा। यस सर। देखो बेटे, इसमें मैंने बोला कि जो एक्वस स्पीशीज है उसको निकाल लो पहले, वो गैसियस से बड़ी होनी है हमेशा। तो इन दो को हमने पहले अलग निकाल लिया, ये तो बड़ी होनी है और ये छोटी होनी है। अब इन दोनों में से ये सबसे छोटा था, इसलिए इसके हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगी। हाइड्रेशन ज्यादा होगी तो एक्वस आयन लिथियम बड़ा और एक्वस आयन सोडियम छोटा, और इसमें हाइड्रेशन है नहीं तो इसमें शेल्स देखनी थी, लिथियम की शेल्स कम थी। बोलो क्लियर? यस सर। वैसे तो मैंने बहुत लाउड एंड क्लियर कर रखा था बेटा पहले यहाँ पे लिख के कि हाइड्रेशन, फिर भी चलिए कोई बात नहीं, कभी भी डाउट हो पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आयनिक रेडियस सर? के बारे में। हाँ जी बेटा जी बोलो। सर लिथियम का तो चार्ज पर इलेक्ट्रॉन 0.75 होता है और सोडियम का 1.1 ज्यादा होता है। सो सर गैसियस स्टेट में सोडियम छोटा नहीं होना चाहिए था इवन दो इट हैज मोर शेल्स? अरे मेरे भाई, गैसियस स्टेट में लिथियम छोटा ही होएगा। कटायन में यार एक चीज को भूल क्यों जाते हो, कटायन में हम Z/E नहीं लेते यार, शेल्स लेते हैं। ओके सर, ओके सर। यार तुम अपने आप को खुद ही कंफ्यूज करते रहोगे। मैं इतना लाउड, मतलब इतना लाउड एंड क्लियर कोई नहीं पढ़ाता बेटा जितना मैं लाउड एंड क्लियर पढ़ाता हूँ। एक एक चीज को मैं अलग अलग करके पढ़ाता हूँ और तुम उसको इंटरमिंगल करी जा रहे हैं। मैंने साफ क्लियर किया कि अगर कटायन होगा तो कटायन में नंबर ऑफ शेल्स देखना बस। अगर अनायन होगा तो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं। क्लियर? अनायन में न्यूक्लियर चार्ज पर, और उसका रीजन भी दिया यार, और फिर भी हम लड्डुओं की तरह उसी को कंफ्यूज करी जा रहे हैं। उसका रीजन भी दिया, कटायन को अंदर की तरफ को जाना है, अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको अंदर आने से थोड़ा रिपेल करेंगे, तो इसलिए उस केस में हम कभी भी न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन नहीं लगाते क्योंकि वो उतना अंदर को नहीं खींचेगा, अंदर से रिपल्शन होगी। और अनायन में इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना है, बाहर कोई रिपल्शन नहीं है, इसलिए वहां पे न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन देखा जाता है। बोलो क्लियर? यस सर। तो अब बिल्कुल ध्यान में रखना है, आयनिक साइज की जहां तक हम बात करें, पहली बात, आयनिक साइज इज द डिस्टेंस इन एन आयनिक बॉन्ड टिल विच इन्फ्लुएंस ऑफ एन आयन कैन बी फेल्ट। ये पहली बात। कटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। कटायन हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि कटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, और कटायन पे जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना हमारे पास साइज छोटा होता जाएगा। ऑन द अदर हैंड अनायन जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पेरेंट एटम। अनायन हमेशा पेरेंट एटम से बड़ा होता है, क्योंकि अनायन इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसमें न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करता है, इसलिए साइज बढ़ता है। कटायन के केस में हम शेल्स को तवज्जो देते हैं,
अनायन के केस में हम Z/E को ज्यादा तवज्जो देते हैं, ठीक। उसके बाद मैंने बोला कि एक होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जिसमें सभी के इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हुआ तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज उतना छोटा, और जिस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उस पे साइज उतना बड़ा, बशर्ते वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो, ठीक। उसके बाद मैंने कहा कि हमारे पास वाटर में, एक्वस मीडियम में, जो जितना छोटा होता है एक्चुअली उतना ही बड़ा होता है। क्लियर? पर सर अब मेरे को एक और क्वेश्चन ना दिमाग में आ रहा है, मेरा दिमाग बहुत चल रहा है आज। क्या कह रहा है कि एक है Na1 पॉजिटिव और एक है Cl1 नेगेटिव, ठीक है जी। ये गैस, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस है, ठीक है जी। सर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है नहीं, ठीक है जी। और दूसरी बात सर, इस पे 1 पॉजिटिव, इस पे 1 नेगेटिव, चार्जेस भी सेम है। अब इसमें बताओ बड़ा कौन? तो बेटा याद रखना, अगर कभी ऐसा हो जाए कि चार्जेस सेम हो और आइसो इलेक्ट्रॉनिक ना हो, चार्जेस सेम हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ना हो, तो अनायन की हाइड्रेशन इज ऑलवेज लेस देन कटायन। अनायन की हाइड्रेशन इज ऑलवेज लेस देन कटायन। तो सोडियम 1 पॉजिटिव इज लार्जर देन Cl1 नेगेटिव। सोडियम 1 पॉजिटिव विल बी लार्जर देन Cl1 नेगेटिव। बोलो बच्चे, क्लियर अभी? सर हाँ जी बेटे। सर इसमें चार्जेस सेम कैसे हुए? बेटे यहाँ 1 पॉजिटिव, यहाँ 1 नेगेटिव, 1 यूनिट चार्ज है ना, यस सर। तो यहाँ 1 यूनिट पॉजिटिव, यहाँ 1 यूनिट नेगेटिव, ओके सर। ठीक। तो जब चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो कटायन हमेशा बड़ा होगा, अनायन छोटा होगा, ठीक, बशर्ते वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ना हो, ठीक। सर लिथियम पॉजिटिव एक्वस और Na पॉजिटिव गैसेस में से कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली लिथियम 1 पॉजिटिव है तो लिया सर Na गैसेस। किया नहीं क्या? यस ओके। Aqueous species are always larger, much larger than that of gaseous species. Clear? यस सर। Any other question, बच्चों? Yes, हर्षिता, आपका हाथ खड़ा है बेटा, बोलो। सर अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और चार्ज सेम हो तो फिर क्या होगा? बेटे फिर तो सिंपल है ना, तब तो हमें पता जो जितना छोटा एक्चुअली उतना मोटा। सर अगर जैसे कि हमारे पास फ्लोरीन एंड सोडियम आ गया तो फिर बेटा जो जितना छोटा उतना मोटा। ओके सर। वो तो सिंपल था ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में तो मुश्किल थी नहीं कि हमारे पास अगर Na1 पॉजिटिव है और इसी तरह F1 नेगेटिव है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये छोटा होता है, और एक्वस मीडियम में जो जितना छोटा एक्चुअली उतना ही मोटा, तो ऐसे वाला ऑर्डर आ जाता, तब तो सिंपल ही था। ओके सर। यस, एनी अदर क्वेश्चन? तो कैटायन में हमें शेल सिर्फ तभी देखने हैं ना अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है अदर ऑप्शंस के हिसाब से। ऑब्वियसली आइसो इलेक्ट्रॉनिक में तो शेल्स होते ही सेम है, उसमें कैसे शेल देखोगी? ओके सर। ठीक। तो दिस इज हाउ आयनिक साइज के बारे में आज हमने डिस्कस किया पूरे डिटेल्स में, ठीक। तो आयनिक साइज आज हो गया। अब अगली बार हम शुरू करेंगे बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आज शाम तक मैं कोशिश करके तुम्हें नोट्स भेजूंगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग के, आज शाम। एक्सक्यूज मी सर। रात तक, ठीक। हाँ जी बेटे। सर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो आ कहाँ से रहा है? वो बेटे आगे आ जाएगा, अभी समझ नहीं आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आएगी तभी तो समझ में आएगा बेटे। ओके सर।